जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के साथ। मेरा नाम है श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल। बढ़ेंगे फिर मुद्दे की ओर। 3 दिशाओं से जो इलाका घिरा हो नदियों से, जिन नदियों के पानी को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हो बड़े बड़े डैम, उस इलाके के निवासियों को ना मिले पर्याप्त पेयजल, तो इससे अधिक शर्म की बात और क्या होगी। जी हाँ, मैं जिक्र कर रही हूँ आसनसोल शहर का, और आज इसी बात पर होगी चर्चा, क्योंकि बनी है ऐसी स्थिति कि ब्रिटिश शासकों ने मूलतः विकास किया था आसनसोल शहर का। 1887 में बिछाई थी रेल पटरियां और उन्होंने बराकर नदी से जल दोहन किया था। 137 सालों के बाद भी क्यों नहीं है पर्याप्त पेयजल? क्या इन वर्षों में नहीं हुआ है कोई विकास कार्य? राज्य सरकार ने खर्च किए हैं हजारों करोड़ रुपए, दिसंबर 2020 तक नहीं था जल संकट, तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन गई? कहां तो दावा किया जा रहा था हर घर को 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की जाएगी, और अभी एक वक्त के भी पड़े हैं लाले। मेयर विधान उपाध्याय है परेशान, अधिकारियों की पूरी फौज है उनके पास, लेकिन अधिकारियों के पास ना कोई विजन है ना सेवा भाव, बस कमाई और आराम तलबी है मूल मंत्र नौकरी का। मेयर विधान उपाध्याय दिखा रहे हैं जल संकट पर अपनी बेचैनी। त्योहारों का मौसम बीतते ही अपने कक्ष में बुलाई बैठक, पदाधिकारी से लेकर अधिकारी तक थे मौजूद। कहा मेयर ने, बीत गया मौसम त्योहारों का, समय आ गया सेवाओं का, लंबित कार्यों को पूरा करने का। रखना होगा याद, आस्था के महापर्व छठ में भी बना रहा जल संकट। दोषी ठहराया गया डीवीसी को, लेकिन सच्चाई से अवगत है मेयर। मूल कारण है निगम अधिकारियों की लापरवाही। पेयजल संकट को बताया सबसे अधिक महत्वपूर्ण। समाधान के विभिन्न उपायों पर की गई चर्चा, बनी सहमति बैठक में। स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्य करना होगा विभिन्न योजनाओं पर। जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का भी आया जिक्र। सभी बोर्डों के चेयरमैन ने भी रखी अपने अपने इलाके की स्थिति। उन्होंने भी इस समस्या को बताया गंभीर। अंत में इस बात के साथ समाप्त हुई बैठक, सभी संबंधित विभागों को बनानी होगी साझा कार्य योजना। शीघ्र उठाए जाएंगे प्रभावी कदम। जमीनी स्तर पर नहीं लिया जा सका कोई निर्णय, अधिकारियों ने रख दी किताबी समाधान, क्योंकि उन्हें है यकीन मेयर विधान उपाध्याय को भ्रम में रखा जा सकता है। इससे चलती रहेगी बैठक 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 और बैठक ही। क्या वास्तव में आसनसोल में पेयजल का संकट इतना गंभीर है? क्या नगर निगम के पास नहीं है इसके लिए संसाधन? पिछले बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की है अपने वाटर प्रोजेक्ट पर, और इसके पहले भी खर्च हुए हैं विभिन्न योजनाओं में करोड़ों रुपए। दरअसल सरसों में ही है भूत, तो कैसे मिलेगी निजात? खुद कभी गंभीर नहीं होते हैं मेयर इस मुद्दे पर, उन्हें लगता है बैठकों से मिलता है निजात। अब ऐसी समस्याएं हैं तो खंगालना होगा मेयर को ही इसके जमीनी कारणों को। শহরে ডিবিসির জন্য আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে জল দিতে পারছি না। কখনো জল এত ব্যাপকভাবে ছেড়ে দিচ্ছে যার জন্য আমাদের পাম্পের সমস্ত কিছু খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তার ছেড়ে যাচ্ছে, এবং কখনো এমন জল ছাড়ছে না যার জন্য আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জলটাকেও আমরা সংগ্রহ করতে পারছি না। যার জন্য আসানসোল শিল্পাঞ্চলে জলের সংকটটা খুব ব্যাপকভাবে তৈরি হয়েছে। শুধু আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নয়, পিএইচই জল পাচ্ছে না, ইস্কো জল পাচ্ছে না, অন্যান্য যাদের কালেক্টর ওয়েল আছে নদীতে তারা কেউ জলটা পাচ্ছে না। তো আমরা আগামী দিনে 2-1 দিনের মধ্যে আমরা ডিবিসির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে যাব এবং তাদের কাছ থেকে আমরা সৎ উত্তর চাইব এই ব্যাপারে। नगर निगम के हर क्षेत्र में कभी न कभी पेयजल को लेकर होता रहता है आंदोलन। वार्ड से लेकर नगर निगम मुख्यालय तक 2.5 साल हो गए विधान उपाध्याय को मेयर बने। 2015 से 2020 तक जितेंद्र तिवारी थे मेयर। उनके कार्यकाल में नहीं होते थे इस तरह के आंदोलन। कारण है स्पष्ट, उन्होंने नकेल कस रखी थी संबंधित अधिकारियों की। पहले से करते थे तैयारी आगामी मौसम की, जानकारों से लेते थे राय, चाहे जानकार किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो या पूर्व अधिकारी। समझते थे जमीनी जटिलताओं को, खुद अधिक से अधिक समय देते थे समस्याओं के निराकरण पर। उससे भी बड़ी बात, तय करते थे अधिकारियों की जिम्मेवारी। सीधा था निर्देश, यदि जनता को हुई परेशानी, निजात के लिए हुए आंदोलन, तो हो जाएगी परेड सभी जिम्मेवार अधिकारियों की। सीधी थी रणनीति, संसाधन जो तुम चाहो, रिजल्ट जो मैं चाहूं। लापरवाह अधिकारियों को बिठा देते थे घर पर, बिना कार्य कराए देते थे वेतन, लेकिन छूने नहीं देते थे फाइल। जन सेवा के मामले में बर्दाश्त नहीं थी गुटबाजी। अधिकारियों को थी छूट, जाओ किसी भी नेता के पास, लेकिन कार्य में नहीं मिलेगी कोई छूट।
नहीं बचा पाएगा कोई भी राजनीतिक बाप। ये परिवेश नहीं बना पा रहे मेयर। जानकारों का है दावा, मेयर को यदि निपटना है इस स्थिति से, जनता के प्रति बनना है जिम्मेवार, तो कराना होगा किसी थर्ड पार्टी से वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट। निगम के अधिकारियों को रखना होगा उससे अलग। आईने की तरह साफ हो जाएगा सब कुछ। विस्तृत रिपोर्ट में हो जाएगा खुलासा, कौन है वे अधिकारी जो मेयर की छवि को करना चाहते हैं बदनाम। क्यों नहीं चलने देते नागरिक सुविधाओं को बेहतरी से। क्यों हो रहा है संकट का खेला। मेयर विधान उपाध्याय को भी निगम मुख्यालय में देना होगा अधिक समय। बैठकों के साथ साथ तय करनी होगी नीतियां भी। आसनसोल की विशिष्टता, नगर निगम के संसाधनों की उपलब्धता को रखना होगा केंद्र में। जब बनेगी इसके आधार पर योजना, तो नहीं होगा जल संकट। मेयर पद है परिवर्तनशील, कभी ना कभी बदलना पड़ता है मेयर पद के चेहरे को। हर शख्स करता है ये कोशिश कि मेयर पद से जाने के बाद भी जनता रखे उसे याद, करे चर्चा उस मेयर के कार्यकाल में सुविधाएं थी बेहतर। इसकी भी होती है चर्चा कि किस मेयर के कार्यकाल में हालात रहे हैं सबसे बदतर। मौका है विधान उपाध्याय के पास भी, बीत चुके हैं 2.5 साल। उनको ही लेना है निर्णय कि किस रूप में जनता रखे उनको याद। बैठकों से नहीं मिलती निजात, करना होगा कुछ अलग हटकर। इस वीडियो में इतना ही। समय का करना होगा इंतजार कि क्या रुख अपनाते हैं मेयर विधान उपाध्याय। अब बने रहे आर्थिक धारा के साथ और देखिए कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। आसनसोल नगर निगम की टीम ने दौरा किया निगम के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का। उपमेयर वसीम उल हक ने किया टीम का नेतृत्व। वार्ड 31 का बेलडांगा स्वास्थ्य केंद्र था। इनमें शामिल कर्मचारियों से ली गई समस्याओं की जानकारी उपमेयर ने दी। जानकारी, केंद्र में मौजूद है सारी मेडिकल सुविधाएं। 70 मरीजों का किया गया चेकअप। मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर তারাও ভিজিট করে যে আমাদের যে হেলথ সেন্টারে পরিষেবা দেওয়ার লোকের কথা সেগুলো কীভাবে চলছে। এবং আজকে আমি ভিজিটে এসে দেখলাম আজকে দিনটা আমাদের রোড ধরে 70টা পেশেন্ট হয়েছে। নতুন অ্যান্টিনেটাল চেক আপ যে গর্ভবতী মাদের হয় সেই 6টা হলো, তার টেস্ট হয়েছে, ব্লাড, মেডিসিন সব ঠিকঠাক আছে এইগুলো দেখলাম। कोबरा के नाम से खुद को प्रचलित करने वाले मिथुन चक्रवर्ती पर भारी पड़े धनबाद के पॉकेट मार। सीमावर्ती निरशा विधानसभा में पहुंचे थे पार्टी का प्रचार करने। प्रत्याशी है अपर्णा सेनगुप्ता। मंच तक पहुंचते पहुंचते गायब हो गया मिथुन दा का मनी पर्स। दी इसकी जानकारी पार्टी नेताओं को। मंच से किया जाने लगा ऐलान, जिन्होंने लिया है पर्स कृपया लौटा दे। झारखंड की संस्कृति नहीं है ये, लेकिन ना मिलना था और ना मिला उनका पर्स। आप लोगों से आग्रह है, किसने भी मारा है मिथुन का पर्स आकर लौटा दे। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पहुंचे जमशेदपुर। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में लिया हिस्सा। पूरे परिवार के साथ पहुंचे बूथ। मताधिकार का किया प्रयोग। भालूबाशा स्थित हरिजन उच्च विद्यालय में था उनका बूथ। जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा प्रत्याशी हैं उनकी बहू पूर्णिमा दास। रघुवर दास ने लोगों से की अपील, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लोकतंत्र के महापर्व में। गिरिडीह में भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने लगाया आरोप, पहले चरण के मतदान में भाजपा कैडरों के साथ की जा रही है मारपीट। इसकी सूचना दी गई है राज्य चुनाव आयोग को। मीडिया कर्मियों से कर रहे थे बात। चुनाव तय करेगा राज्य की दिशा और दशा। शिबू सोरेन की जेएमएम हड़प ली हेमंत और कल्पना ने। गांडे से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी, कोलेश्वर वर्मा, कामेश्वर पासवान थे उपस्थित। आसनसोल के वन विभाग के अधिकारियों ने जब्त की बड़ी मात्रा में कटी लकड़ियां। बाराबनी थाना अंतर्गत केलेजोड़ा के नजदीक है काठ मिल। इसके संचालक है शेख असगर। दोमोहानी बाजार के हैं निवासी। इसके पहले रहते थे जामुड़िया प्रेम बाजार में। वन अधिकारियों ने दी जानकारी, मिल का लाइसेंस है वैध, लेकिन मिल परिसर में पड़ी लकड़ियों से संबंधित नहीं है कोई कागजात। कटी लकड़ियां की जा रही है जब्त। आसनसोल के वार्ड 9 अंतर्गत बावड़ीपाड़ा की महिलाएं पहुंची नगर निगम मुख्यालय। मेयर विधान उपाध्याय से की मुलाकात। उनके इलाके में नहीं मिल रहा है घर घर कनेक्शन। मेयर विधान उपाध्याय ने दी जानकारी, वाटर कनेक्शन के लिए निर्धारित है राशि। महिलाओं ने उक्त राशि जमा करने में जताई असमर्थता। इस संबंध में अधिकारियों से किया जाएगा विचार विमर्श। ছিল ওদের ওখানে জল পড়ছে, কিন্তু বাড়িতে বাড়িতে ওরা লাইন নিতে পারছে না, যেহেতু
গভর্নমেন্টের একটা রেট রয়েছে আমরুতে, সেই টাকাটা ওরা দিতে পারছে না, তার জন্য ওরা এসছে আমার কাছে যে কিছু কমানোর জন্য। আমি ওনাদের বললাম যে দেখুন আমি কথা বলি, যদি সরকারিভাবে কিছু কমানো যায় না কি করা যায় আমি দেখি, যদি আমাদের তরফ থেকে কিছু হেল্প করা যায় দেখে আমি ব্যবস্থা করব। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।